पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार में किसी भी वक्त विधानसभा का चुनाव हो सकता है। इसकी आहट, इसकी सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। बिहार के सभी दलों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की यात्रा अब पहले चरण के जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। मधुबनी के बाद सीधा मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान जो उनका है वो पहले चरण का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार की राजधानी पटना में रहेंगे और पटना से सीधे दिल्ली के रास्ते होते हुए वो दुबई निकल जाएंगे। अपने परिवार के साथ तेजस्वी यादव दुबई यात्रा पर जाएंगे और उसके साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी यात्रा शुरू होने जा रही है। इधर तेजस्वी यादव अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर कार्यकारिणी की बैठक में जुटे हुए हैं और इस बैठक में फैसले लिए जा रहे हैं और उनका सीधा फोकस विधानसभा का चुनाव ही है। कई तरह के फैसले अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी लिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 9 अगस्त से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इधर देखा जाए नीतीश कुमार की पार्टी में, तो नीतीश कुमार जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं बिहार की राजनीति में, नीतीश की हर एक एक्टिविटी, हर एक गतिविधि ये बता रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारी लगभग विधानसभा की पूरी होने वाली है। कई विभागों के मंत्रियों को साफ निर्देश नीतीश कुमार ने दिया है कि अपने विभागों में काम करें और जो काम हो चुके हैं उसका जनता के बीच कैसे प्रचार प्रसार करना है उसकी जिम्मेदारी आप सभी की होगी। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाना है। 2020 वाली परिस्थितियां इस बार नहीं है। इस बार जो 2020 में उनके पार्टी को डैमेज जिन्होंने किया था वो सब अब एक हैं। चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सभी अब एकजुट हो गए हैं। रही बात अगर देखा जाए तो बिहार में एक और विकल्प बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में तैयार हो रहा है और वो विकल्प कौन है? तो प्रशांत किशोर की जनसुराज मुहिम। प्रशांत किशोर की जनसुराज आने वाले अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान करेगी अपनी पार्टी को लेकर। अपनी पार्टी को मतलब अपने पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को जनसुराज की जो मुहिम है, प्रशांत किशोर की जो मुहिम है वो करने जा रही है। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक एक वोट बैंक पर नज़र रख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम समाज के अलावा अगर देखा जाए महिलाओं का वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के पास है, वो नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है और उसे जिस तरीके से भजाने की कोशिश जो प्रशांत किशोर हैं वो कर रहे हैं, ऐसे में ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात को लेकर कल ही हम पंचनामा के माध्यम से चर्चा कर रहे थे कि क्यों मौका देना है ऐसे लोगों को, क्यों नीतीश कुमार वैसे व्यक्तियों को एक विकल्प बना रहे हैं। जितना समय लगेगा इनको और मौका मिलेगा और वोट बैंक किसका वो डैमेज करेंगे? वोट बैंक नीतीश का डैमेज कर सकते हैं, तेजस्वी का डैमेज कर सकते हैं, बीजेपी का तो डैमेज करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन लोगों को मौका ही क्यों देना है? मौका नहीं देना है और अगर मौका दे दिया जाएगा तो और बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादा इनकी सक्रियता बड़ी चली जाएगी। और शायद इस बात को कहीं ना कहीं नीतीश भी मानते हैं कि जब हमारे पक्ष में सब कुछ है, विधानसभा क्षेत्रों में जब हम लीडिंग में हैं, जब हमारी पार्टी लीडिंग में चल रही है तो देर करने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार इस बात को मैं बता रहा हूँ आप सभी दर्शकों के बीच में कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में एक डील हुई थी जो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हिस्से में जा रहे थे, एनडीए गठबंधन के साथी बन रहे थे, तब एक चर्चा हुई थी और ये डील
कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ हुई है कि आपको विधानसभा का चुनाव जब कराना होगा कराइएगा, लेकिन फिलहाल आप लोकसभा का चुनाव पर फोकस रखें। और नीतीश ने बड़े शालीनता के साथ सब कुछ किया नरेंद्र मोदी को जितवाने में, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने में बिहार की जो भूमिका रही है वो शायद देश भर में चर्चा का केंद्र है। पिछली बार बिहार तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ताकतवर उत्तर प्रदेश में हुए थे। इस बार उत्तर प्रदेश डैमेज है, उत्तर प्रदेश इस बार डैमेज हुआ तो नीतीश ने मजबूत कर दिया और नीतीश देश भर में एक चर्चा का केंद्र बन गए हैं। पांचवा पिलर जो नरेंद्र मोदी की सरकार को संभाले हुए है और पांचवा पिलर वो नीतीश कुमार ही हैं। अगर ये पिलर ढहेगा तो आप समझिए कि सारे के सारे पिलर समाप्त हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो ये नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने जो डील किया था उस डील का समय अब आ गया है कि अब नीतीश कुमार को आने वाले 2025 का विधानसभा उसे समय से पहले करा लिया जाए। संभावनाएं कई तरह की बन रही हैं। 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको चर्चा में बताया था कि क्यों नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव करा रहे हैं, क्यों हड़बड़ी में हैं। ऐसे कई पॉइंट्स कल भी पंचनामा के माध्यम से समझाने की कोशिश हमारे संपादक ने की है कि ये 5-10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की वजह से नीतीश कुमार मध्यावधि चुनाव और जो समय से पहले चुनाव कराने की बात बिहार में चल रहा है उसके लिए वो तैयार हैं। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा का आज एक बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, जब बात किया गया है मध्यावधि चुनाव को लेकर तो उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव तो अपने समय पर होगा, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चुनाव होगा तो हमारी पार्टी सक्रिय है, हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है। यानी कि नीतीश कुमार को सीधा संदेश उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया कि हम तैयार हैं। इधर चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति में मतलब कहा जाए एक तरीके से कि एक्टिविटी दिखाई गई है, ऐसा लग रहा है कि चिराग भी अपने तैयारी के अंतिम दौर में चल रहे हैं। अब बचते हैं जीतन राम मांझी। तो बिहार में जीतन राम मांझी का कार्यक्रम कितना ज़्यादा हो रहा है आप देखिए। अभी अभी वो बिहार पहुँचे हैं, 3-4 दिन पहले शराब को लेकर के एक बयान दे दिया। इस बयान की चर्चा खूब हो रही है और इसके बाद अब देखिएगा कि गया के क्षेत्रों में चिराग ने जो जीतन राम मांझी हैं उनकी सक्रियता बढ़ गई है। बेलागंज, इमामगंज और तरारी के बाद अगर देखा जाए रामगढ़, तो ये 4 ऐसे सीट हैं उपचुनाव के जहां पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है। और जो इमामगंज की सीट है, जो जीतन राम मांझी की सीट थी, उस सीट पर कितना ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी, ये भी अपने आप में एक अलग कहानी है। तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा तेज हो रही है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ये ऐलान हो जाएगा कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। देखिए 3 राज्यों के अगर चुनाव की बातचीत करें विधानसभा की, जिसमें झारखंड है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, इसके अलावा बातचीत अगर करें बिहार की तो बिहार में भी अगले साल तक ये टर्म विधानसभा का समाप्त हो जाएगा। और नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी चाहते हैं कि इन चारों राज्यों की चुनाव एक साथ कराकर अपनी ताकत दिखाई जाए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है अच्छी, तो भाजपा ने इन 4 राज्यों के चुनाव कराकर एक साथ कराकर अपनी ताकत दोगुनी करने की कोशिश करेगी। तो ये सभी चर्चाएं अभी चल रही हैं। मांझी तैयार हैं, कुशवाहा ने ऐलान कर ही दिया है। और एक और बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और वो भी सदस्यता अभियान तो कराएंगे ही, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। विधानसभा में कितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन तैयारी करने वो भी उतर चुके हैं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा का ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है, क्योंकि इस वक्त भाजपा के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है। और इस सदस्यता अभियान के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी हाई अलर्ट पर है, वो भी विधानसभा चुनाव की तैयारी की तरफ है। हाई अलर्ट में भाजपा का फैसला क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।